ना सुनाई दे। और इसी बीच एंट्री हुई हिमांशी खुराना की, जो ये सोच के आई थी कि वो अंदर आके भी वही करेगी जो उसने बाहर किया था। लेकिन शायद उसे नहीं पता था कि तब तक सना ने अपनी वो इमेज बना ली है लोगों की नज़र में, क्योंकि हिमांशी क्या खुद अगर भगवान भी नीचे आके कहेंगे ना तब भी कोई यकीन नहीं करेगा। और फिर शहनाज ने जिस तरह रिएक्ट किया जो लाजमी था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब उसके साथ वापस से वही कुछ होगा, वही लोगों की नफरत, जो लोगों से हेट मिला था, इतना कुछ। और यही कारण था कि उसने सिद्धार्थ से भी बात करनी बंद कर दी थी, क्योंकि उसे लगा था कि वो भी बाकी लोगों की तरह उसे छोड़ देगा, जो ऑब्वियसली हुआ नहीं। मगर हुआ कुछ उल्टा ही। उस वीक ऑफ द कॉल में लड़की ने जो बैंड बजाई थी ना हिमांशी खुराना की और सलमान खान, सोने पे सुहागा। और फिर मैम को याद आता है, सना अब हमें ना इस टॉपिक पे बात नहीं करनी चाहिए। और वो लड़की कितनी आसानी से मान गई थी, जबकि तुमने उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर बना दी थी। मगर शायद वो उसका विश्वास ही था खुद पे और खुद की अच्छाई पे, कि वो टूटी तो लेकिन बिखरी नहीं। और जो शहनाज कल तक ये कहती थी कि मैं प्यार की भूखी हूँ, आज पूरी दुनिया उसे प्यार करती है। कल तक जो उसका ये कह के मजाक उड़ाते थे कि ये है कौन, इसे पहचानता कौन है, आज उन्हें उनके खुद का वजूद का पता नहीं है। जिस बिग बॉस के घर में रश्मि और देवा ने उसे कपड़े को लेकर रुलाया था, आज उसी बिग बॉस के फिनाले में वो इंडिया के सबसे बड़े डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की साड़ी पहन कर आ रही है। और जिस तरीके से सलमान ने शहनाज को ट्रीट किया, वो साफ दिखाता है कि वो उससे कितना प्यार करते हैं। मतलब गंदे वाला नहीं, इन्हें पॉजिटिव वे वाला प्यार। लेकिन अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है शहनाज का बिहेवियर, उसका दिल और उसकी अच्छाई, जो उसे पूरी दुनिया से अलग बनाती है। शहनाज असली मायने में उन लोगों के मुंह पे एक थप्पड़ है जो लोग ये कहते हैं कि लड़कियां कमजोर होती हैं। इतना कुछ झेलने के बावजूद जो एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह खड़ी है, जो मुस्कुरा रही है और वो हमेशा मुस्कुराएगी। और आपको पता है, मैं ना आज तक कभी किसी सेलिब्रिटी की फैन नहीं रही, कभी किसी को ना ही फॉलो किया, ना ही कभी किसी का टीवी के सामने वेट किया है। पर शहनाज इज लाइक, जिससे अपने आप को मैं इतना कनेक्ट करती थी, मैं क्या बहुत सारे लोग करते हैं कि वो रोती है तो हम रोते हैं, वो हंसती है तो हम हंसते हैं, क्योंकि उसकी रूह पाक है। याद है बिग बॉस ने उसे फिनाले में कहा था कि वो रूह नहीं रह जाती जिसमें अहम यानी कि घमंड आ जाता है, लेकिन आपकी रूह बिल्कुल पाक है, जो सच है। एक चीज आपको पता है, मेरी मम्मी ना हमेशा कहती है कि जो इंसान जैसा मन से होता है ना, वैसे ही उसकी भगवान शक्ल भी बना देते हैं। और ये चीज मैं आज तक मानती नहीं थी, लेकिन हिमांशी को देखने के बाद मैं पूरी तरीके से इस बात पे विश्वास करने लगी। और इसका नाम लेते ही ना पता नहीं क्यों मेरे को सिद्धार्थ की बात याद आने लगती है कि वो एक बार सना को नहीं बोला तो कहता है कि बड़ा स्टार, बड़ी स्टार, इतनी बड़ी स्टार तो यहाँ से निकली क्यों। तो बस इसके बारे में इतना, क्योंकि ज्यादा निगेटिव नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सना ने सिखाया हमें पॉजिटिव रहना चाहिए और बुराई नहीं करनी चाहिए। बट ये मेरी भड़ास थी इस चुड़ैल को लेकर ना। तो बस इतना ही। ओके, टाटा बाय बाय। और सना के लिए लव यू सना, आप हमेशा 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 खुश रहो।